अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के बाद अब सुप्रीम कमांडर बनाने का फैसला कर लिया गया है। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से अब बड़ी पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा धमाका कर दिया है। 7 नुकात उन्होंने बताए हैं कि अब 27वीं तरमीम में किन किन नुकात पर आईनी तरमीम होने वाली है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मई में जब भारत के साथ जंग हुई, उन्हें फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया गया था, उनको टाइटल दे दिया गया था। अब उन्हें सुप्रीम कमांडर बनाया जा सकता है और इसका इंकशाफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्वीट में किया कि आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम तजवीज की गई है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह इंकशाफ किया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में एक वफ्द सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और उनसे मुलाकात करने आया था और 27वीं यानी तरमीम पास करवाने के हवाले से, मंजूर करवाने के हवाले से पीपल्स पार्टी की हिमायत हुकूमत ने मांग ली है। गुज़िश्ता साल 20 और 21 अक्टूबर 2024 को 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई थी और एक आईनी बेंच तश्कील दिया गया था। उस वक्त कहा जा रहा था कि एक आईनी अदालत बनाई जाने वाली है जिसकी सरबराही साबिक चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा को दी जाएगी। यानी साबिक चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा उस आईनी अदालत के सरबराह बनने वाले थे। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि 27वीं आईनी तरमीम जिसमें यह जिक्र किया जा रहा है कि आईनी अदालत तश्कील दी जाएगी, आईनी अदालत बनाई जाएगी और आईनी बेंच को खत्म कर दिया जाएगा जो कि 26वीं आईनी तरमीम में बनाया गया था। तो क्या उसकी सरबराही आईनी अदालत की साबिक चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा को दी जाएगी या मौजूदा जो आईनी बेंच के सरबराह है जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो कंटिन्यू करेंगे? और जो उम्र है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि उसकी उम्र, रिटायरमेंट की एज 70 साल कर दी जाएगी। मौजूदा हालात में जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है उनकी उम्र 64 साल है, मजीद उनको 6 साल मिल सकते हैं। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से जो आइन का आर्टिकल 243 जो जिक्र किया जा रहा है कि उसमें सदर पाकिस्तान जो कि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस है वो इख्तियार ले लिया जाएगा, उसमें तरमीम कर दी जाएगी और ये इख्तियार किसको दिया जाएगा, इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी वजाहत नहीं की है। लेकिन क्या सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ये तरमीम होने देंगे कि अपने पास से ये इख्तियार वो किसी और को मुंतकिल कर दें, इसमें तरमीम कर दें? अब जो आइन का आर्टिकल 243 है उसके मुताबिक विफाकी हुकूमत के पास आर्म फोर्सेस की कमांड का कंट्रोल होता है। यानी विफाकी हुकूमत आर्म फोर्सेस की कमांड को कंट्रोल करती है। सदर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं। आइन के आर्टिकल 243 के मुताबिक सदर के पास इख्तियार होता है कि वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को जो है वो कह लीजिए उनकी तादाद में इजाफा कर सकता है। कमीशन देने का इख्तियार भी सदर पाकिस्तान के पास होता है, इसीलिए वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस होते हैं। वजीर आजम के मशवरे पे सदर पाकिस्तान ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगाते हैं। आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ की तैनाती सदर पाकिस्तान वजीर आजम की मुशावरत से करते हैं। साथ साथ इन आर्म फोर्सेस के सरबराहों की तनख्वाहों में इजाफा, अलाउंसेस में इजाफा, ये सारे इख्तियारात सदर पाकिस्तान के पास होते हैं। अब जब 27वीं तरमीम के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंकशाफ किया है तो चमगोइयां ये हो रही हैं। शहर इक्तदार में सवाल ये किया जा रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, हाफिज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस बनाया जा रहा है। तीनों अफवाज का जो कमांड है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सुपुर्द कर दी जाएगी। वो तमाम इख्तियारात जो सदर पाकिस्तान के पास हैं वो क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले कर दिए जाएंगे? इससे पहले भी ये खबरें आती रही थी कि फील्ड मार्शल को सदर पाकिस्तान बनाया जा रहा है। आसिफ अली जरदारी रुखसत हो जाएंगे, वो जो ऐवान सदर है वो वहां पर नहीं रहेंगे और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर पाकिस्तान बन जाएंगे। ये मई के महीने में खबरें आना शुरू हो गई थी, बल्कि जून के महीने में ये खबरें आना शुरू हो गई थी जब जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई थी व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो ये चंद जो कह लीजिए खबर देने वाले सहाफी हैं उन्होंने कहा कि ये डिस्कस हो रहा है, ये बातें हो रही हैं शहर इक्तदार में बंद कमरों में कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सदर पाकिस्तान बना दिया जाए, उन्हें वो ओहदा दे दिया जाए जिनमें तमाम इख्तियारात बतौर सदर और सुप्रीम कमांडर के उनके पास आ जाएं। तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये ट्वीट करके बड़ा एक पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। और अब अगर पीपल्स पार्टी इन तरमीम के साथ जाती है, 27वीं तरमीम में वो साथ देती है, तो कई ऐसे नुकात हैं इन 27वीं तरमीम में जो पीपल्स पार्टी को भी अपनी पोजीशन पे कॉम्प्रोमाइज करना होगा। 18वीं तरमीम जिसमें एनएफसी के हवाले से बड़े फैसले किए गए थे, सूबों को बाइख्तियार किया गया था, उन्हें वसाइल दिए गए थे,
जो विफाक का शेयर है उसमें से तकरीबन 50%, 56% का तकरीबन शेयर था वो सूबों को मुंतकिल कर दिया गया था 2010 में। अब बजाय जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने 7 नुकात रखे हैं उनमें एनएफसी का जो शेयर है उसके हवाले से भी बात की गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो नुकात रखे उनमें पहला नुक्ता आईनी अदालत का जो कयाम है उसकी तश्कील है उसके हवाले से उन्होंने बात की है। 26वीं आईनी तरमीम से एक आईनी बेंच बनाया गया था और उस आईनी बेंच की तश्कील के बाद जो मौजूदा निजाम है उसने कई उससे फैसले लिए। पहला जो फैसला था वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से था, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के फैसला आने के बाद जो मौजूदा सेटअप था, हाइब्रिड रिजीम थी, उसको 2/3 अक्सरियत मिल गई थी। और अब आईनी बेंच से 2/3 अक्सरियत लेने के बाद, मखसूस नशिस्तों का फैसला लेने के बाद, अब मौजूदा जो निजाम है वो ये फैसला कर रहा है कि आईनी बेंच को ही खत्म कर दिया जाए। साथ साथ दूसरा जो बड़ा फैसला आईनी बेंच से लिया गया था वो सिविलियंस का फौजी ट्रायल था। 9 मई के मुकदमात का जो केस लगा हुआ था उसमें जो आईनी बेंच था उसने ये फैसला दिया कि जो सिविलियंस है उनका फौजी अदालतों में ट्रायल किया जा सकता है। तीसरा बड़ा फैसला जो आईनी बेंच से लिया गया वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस हैं उनका जो फैसला था, उनके ट्रांसफर का जो मुकदमा था वो इस आईनी बेंच के सामने आया और सदर पाकिस्तान को आईनी बेंच ने फैसला किया कि ये इख्तियार है कि वो किसी भी जज को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुंतकिल कर सकता है। लेकिन अब जो तरमीम 27वीं तरमीम आने वाली है उसमें जो जज है यानी किसी हाई कोर्ट का जो जज है, सदर को ये इख्तियार है कि वो उसको ट्रांसफर करे, लेकिन उसमें उस जज की मर्जी शामिल होती है। लेकिन अब जो 27वीं तरमीम है उसमें ये कहा जा रहा है कि वो जज की मर्जी के बगैर उस जज को, किसी भी हाई कोर्ट के जज को एक अदालत से दूसरी अदालत में ट्रांसफर किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो दूसरा नुक्ता बताया है 27वीं तरमीम का वो इंतजामी मजिस्ट्रेट है। ये इंतजामी मजिस्ट्रेट का जो मामला था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया था। इंतजामी मजिस्ट्रेट वो होते हैं जो कि हुकूमत लगाती है। हुकूमत किसी भी शख्स को, यानी जो कानून से ताल्लुक रखता है, कानून की जो कह लीजिए कि पूरा उतरता है उस मैयार पे, के वकील बनने या जज बनने के मैयार पे, उसको ये इख्तियार दिया जाता है कि वो 1 साल से 3 साल की सजाएं किसी भी जो मुजरिम है उसको सुना सकता है, मुल्जिम है उसको सुना सकता है, चाहे वो एहतजाज करने वाले हो जो कि पुलिस पकड़ लेती है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो 6 माह से लेके 1 साल से 3 साल तक सजाएं सुना सकता है। ये इख्तियार हुकूमत पाकिस्तान से ले लिया गया था। अब लेकिन इंतजामिया आईनी कवर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसको देना चाहती है और हुकूमत इसके जरिए जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, जो इख्तलाफी आवाजें हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। फिर जज का जो ट्रांसफर है वो मैंने आपको बता दिया, एनएफसी का जो मामला है वो भी मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 243 का मामला भी बता दिया, तालीम और जो आबादी का मामला है वो अब सूबों से लेके विफाकी हुकूमत चाहती है कि 27वीं तरमीम में वो विफाक को दे दिया जाए। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में जो डेडलॉक है उसको खत्म करते हुए नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया जाए, क्योंकि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान, उनकी मियाद पूरी हो चुकी है। लेकिन अब तक जो कंसेंसस है, क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो ये फैसला करते हैं कि किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना है, तो अब आईन में तरमीम की जा रही है कि इस मुशावरत के मामले को तब्दील कर दिया जाए। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंकशाफ किया है। साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह दावा किया है कि 6 नवंबर को उन्होंने सीईसी की मीटिंग तलब कर ली है और सीईसी की मीटिंग में यह फैसला किया जाएगा कि पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन होगी। इससे कबल जब अक्टूबर 2024 में 26वीं आईनी तरमीम पास की गई थी तो पीपल्स पार्टी ने भरपूर साथ दिया था और खास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा भरपूर साथ दिया था। बाकायदा उन्होंने तो कैंपेन चलाई थी, मौलाना फजल रहमान को राजी करना हो, दीगर सियासी जमातों से मुलाकात करनी हो, बिलावल भुट्टो जरदारी ने 26वीं आईनी तरमीम पास करवाने में बड़ा अहम और कलीदी किरदार अदा किया था। और वो किरदार उन्होंने चंद वादों के तहत किया था और वो वादे ये थे कि जो आधी मुद्दत है उसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाया जा सकता है। लेकिन अब बज़ाहिर नजर आता है हाफिज जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब की जो केमिस्ट्री चल रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी के जो वजीर आजम बनने के इम्कानात हैं वो दूर दूर तक
नजर नहीं आ रहे हैं। साथ साथ एक और बड़ी जो दिलचस्प बात है, अगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की मियाद और मुद्दत 70 साल तक एक्सटेंड कर दी जाती है तो मौजूदा निजाम में जो आईनी बेंच में दो जजेस हैं, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जो कि ये ख्वाहिश रखते थे कि अमीनुद्दीन खान चूंकि नवंबर के आखिर में रिटायर हो रहे हैं, उनकी रिटायरमेंट के बाद जो आईनी बेंच की सरबराही थी वो इनमें से किसी को मिल सकती थी, यानी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर या जस्टिस जमाल खान मंदुखेल। तो अब इनके ख्वाब भी चकनाचूर हो जाएंगे अगर आईनी तरमीम मंजूर हो जाती है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की रिटायरमेंट से पहले, और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को 70 साल तक मजीद 6 साल दे दिए जाते हैं कि वो उस ओहदे पर रहे और बतौर एक आईनी जो अदालत बनेगी उसकी सरबराही वो करे। तो आने वाले दिनों में जो सियासी टेम्परेचर है उसमें इजाफा होगा, जो सियासी मामलात है उसमें इजाफा होगा। अब देखना है कि फील्ड मार्शल के हवाले से आइन का आर्टिकल 243 में जो तरमीम के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोला है, उसके पीछे असल मकसद क्या है। गुज़िश्ता आप एक साल देखिए 26वीं आईनी तरमीम के बारे में जो बताया गया था कि मामलात सेट हो जाएंगे, तय हो जाएंगे, स्टेबलाइजेशन आ जाएगी, सियासी इंतशार खत्म हो जाएगा। बज़ाहिर ये नजर आता है कि वो थम तो गया है, लेकिन माशरे में अभी भी घुटन है। लोग बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि उन्हें पता है कि आगे आईनी दीवार खड़ी है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी आरा का इजहार जरूर कमेंट में कीजिएगा। क्या 27वीं तरमीम पास हो जाएगी और फील्ड मार्शल को क्या सुप्रीम कमांडर बना दिया जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में कीजिए। साथ साथ फेसबुक पे देखिए हमारे दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।